नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है तो वो क्यों आती है इसके बारे में कभी सोचने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन कभी कभी आंसर नहीं मिलता। चलो आज हम देखते हैं कि इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण हमारे शरीर में किस तरह से बीमारी आती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हमारे शरीर में कुछ भी इम्बैलेंस होता है एनर्जी में, तब हमारी तबीयत खराब होती है। वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारी जो पूरी बॉडी है और उसका जो फंक्शन चलता है, वो पूरा सेल, जो कोशिकाएं होती हैं, पूरी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। इनफैक्ट मेजॉरिटी हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब उसी से बने होते हैं। तो जो सेल है वहाँ तक अगर हम पहुँचने की कोशिश करें तो हमारे शरीर के जो सेल हैं वो जो बनते हैं तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या होता है कि हम जो भी सोचते हैं और जैसा फील करते हैं वैसी फ्रीक्वेंसी हम अपनी बॉडी में जनरेट करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के तहत हमारे सेल फंक्शन करते हैं। हमारे सेल नहीं जानते हैं नफ़रत क्या होती है, हमारे सेल नहीं जानते कि द्वेष क्या होता है, हमारे सेल नहीं जानते भाई इससे हमें ईर्ष्या करनी है। देर मेड आउट ऑफ लव, वो प्यार से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप अपने सेल को अच्छे रखने के लिए, अपने शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनको अच्छे रखने के लिए, अपने शरीर को अच्छे रखने के लिए आप हमेशा ऐसी ही फ्रीक्वेंसी, आप हमेशा ऐसी ही थिंकिंग कीजिए जो सेल समझते हों। वरना क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। वो जो द्वंद्व है ना, वो द्वंद्व क्रिएट हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, एक तरफ हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम द्वेष करते हैं, और वो उसके कारण हमारे माइंड में कांस्टेंट एक थिंकिंग चालू रहता है, और वो जो थिंकिंग चालू रहता है वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, और उस समय सेल कंफ्यूज हो जाता है। यार हमें तो एक्चुअली हम बने हैं मोहब्बत के लिए, ठीक है, प्रेम के लिए, और यहाँ पे नफ़रत आ रही है, यहाँ पे ईर्ष्या आ रही है, तो वो उसको समझ नहीं पाते और अपना जो फंक्शन है वो सही से नहीं कर पाते। और जब उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है तब हमारी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस है, खास करके डोपामाइन और सेरोटोनिन, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसमें चेंजेस आने लगते हैं तो फिर दोबारा क्या होता है कि हम हैप्पी नहीं रह पाते, हम खुश नहीं रह पाते, और हमारी नेगेटिव थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाती है, और वो जितना बढ़ती जाएगी वो आगे आगे चलते प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। किस तरह से? देखिए, डोपामाइन और सेरोटोनिन बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए, अच्छी नींद के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। मतलब एक जो वाइटलिटी होती है ना, एनर्जी लेवल जो होता है एक बंदे का, एक जीवंतता जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो और वो भी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो भी सेल में से ही बनते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को खुद अच्छा रखने के लिए, अच्छा फील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब क्या होता है कि चलो आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको द्वेष हो रहा है, तो पसंद नहीं है तो ठीक है, वहाँ पे उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो मिले तो आपको उसके लिए अभिप्राय, आपको बिलीफ रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इस तरह से आप कट ऑफ कर लीजिए, लेकिन खुद को आप खुश रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना वैसे आप करेंगे, खुद को खुश रखेंगे, उतनी आप अच्छी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे और उतने अच्छे आपके सेल फंक्शन करेंगे। वैसे सेल नहीं, सेल्स फंक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स हमारे शरीर में होते हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेल्स को कंफ्यूज ना होने दें। अगर वो कंफ्यूज हो गए तो वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो कई तरह से अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में आती रहेंगी। तो बीमारियों को दूर रखने के लिए, उनका दरवाज़ा बंद रखने के लिए आपको इतना करना ज़रूरी है कि आप अपने सेल को खुश रखें। और उनको खुश कैसे रखेंगे? आप खुद खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग, अच्छी फ्रीक्वेंसी रखेंगे,
तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन जो मेरे को जो समझाना था वो मैं समझा चुका। अब क्या होता है कई बार कि हमारी जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। कई लोग होते हैं इस बात को नहीं भी मानते हैं, नहीं मानते ना माने कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने सामने वाले बंदे के लिए अगर पॉजिटिव थॉट रखे हैं तो आपको उसका जो रिएक्शन मिलेगा ना वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। अब कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, मैं तो इसके लिए अच्छा चाहता हूँ, इसके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, इसके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी ये हमारे साथ रिटर्न में ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है। अब वो जो रिटर्न में आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा आ रहा है वैसे, लेकिन आप अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो पॉजिटिव वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप ऊपर ही रखिए, उसको अप ही रहने दीजिए, उसको डाउन मत कीजिए। उस रिएक्शन से डाउन मत कीजिए कि आपको जो मिल रहा है, आपको जो एक्शन करना है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। रिएक्शन जो आया, रिजल्ट जो आया, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो भी आया वो उसको आप जितना एक्सेप्ट करते जाएंगे ना, उतनी आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी है वो भी एनहांस होती जाएगी, बहुत अच्छे से एनहांस होती जाएगी। तो बस इतना हमें करना है कि हमारे जो एक्शंस हैं और हमारी जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, हमेशा उसको अच्छा रखना है। क्यों? ताकि उससे हमारे बॉडी के जो सेल्स का फंक्शन है वो अच्छा रहे, हमारा डोपामाइन और सेरोटोनिन का जो लेवल है वो अच्छा रहे, ताकि हमारा शरीर बीमार ना पड़े। और सिर्फ ये दो ही नहीं, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनमें भी कभी कभी इम्बैलेंस होने के कारण इन दोनों का लेवल बिगड़ जाता है। तो वो जो द्रव्य हैं, वो जो द्रव्य पदार्थ हैं वो भी अच्छे रहें, तो उसके लिए भी ये करना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर एक चीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी पे, अपने लेवल पे वर्क करते हैं। हमारा काम क्या है? हमें अच्छे एक्शन करने हैं, और वो जो एक्शन है वो पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, विथ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन करना है। दैट्स इट। हमारा काम सिर्फ इतना है। हमें जो मिल रहा है उसके बारे में हमें फोकस नहीं करना है, हमें जो करना है हमारा फोकस उसके ऊपर ही रहे। रिटर्न में नो एक्सपेक्टेशन। दैट्स इट। बस इतना कर लीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इट इज़ फॉर श्योर, फॉर श्योर। ठीक है, तो बस आज सिर्फ इतनी सी बात करनी थी, मैंने कर दी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।